2016 के बाद आरसीबी पहली मर्तबा 2025 में आईपीएल का फाइनल खेलेंगे। ठीक हो गया जनाब। बड़ी मेहनत की है उन्होंने पूरे सीजन में और उनके फैंस जो हैं वो मतलब खुश बहुत हैं, मतलब नंगा नाच चल रहा है। साथ ही ना अंदर से नरसवावी भी हैं, फटी भी पड़ी हुई है थोड़ी सी कि 2016 वाला एपिसोड ना रिपीट हो जाए। 2016 में मेरा ख्याल है आरसीबी कितना चेस कर रहा था, 200 समथिंग चेस करना था। आधे ओवर्स में ये 100 प्लस बैठे हुए थे, विकेट भी कोई नहीं गिरी हुई थी, पक्का लग रहा था ये जीत गए 2016 का आईपीएल। और अल्टीमेटली क्या हुआ था, इनका ना गेल भी था, विराट भी था, एबी भी था, वो तीनों गए तो बस उसके बाद लाइन लग गई 9 रन से, 8 के 9 रन से ये मैच हारे थे। तो वो थोड़ा सा ना वो भी ज़रा माजी की तल्ख यादें। अब क्या हो रहा है, अब आरसीबी आ गया फाइनल में, आरसीबी वाले खुश हैं। सर एक बहुत बड़ा फैन क्लब है जो कि खुश नहीं है, वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा हुआ है कि इनका काम फिक्सेटेड हुआ है आरसीबी वालों का, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दी गई है, डिसीजंस इनके फेवर में गए हैं, हालात वाक़यात ये वो सारा कुछ। वो ज़्यादातर उसमें से ना मुंबई इंडियंस का फ़ैन क्लब है, जो साफ सी बात है, आपको पता है मैं तो साफ बात करता हूँ उसमें हैं। अब रोहित मेरा फेवरेट प्लेयर है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन अब जहाँ पर रोहित के फैंस अब गलत बात करेंगे तो वहाँ पर कैसे उनका साथ दे दे यार। देखो भैया बात ये है कि ये ना करो यार, ये बहुत गलत बात है। आरसीबी बहुत ज़बरदस्त खेला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी कोई फेवरेट फ्रेंचाइज नहीं है आरसीबी, लेकिन जब वो अच्छा खेले हैं मैं कैसे कह दूं कि वो अच्छा नहीं खेले यार। पिछले 2 मैच उनके उठाकर देखें आप यार, ये पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो उन्होंने प्लेऑफ में मैच खेला, उससे पीछे लखनऊ के अगेंस्ट जो मैच खेला है यार, लखनऊ के अगेंस्ट उन्होंने तीसरा हाईएस्ट चेज किया है आईपीएल की तारीख का। इतने उन्होंने, मैं आपको, मेरे पास डाटा खुला हुआ है, मैं आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी चीज़ें बताता हूँ, इन्होंने जो अपनी मेंटालिटी चेंज किया उसका बताता हूँ। बट यार तुम ये कह रहे हो कि ये सारा कुछ फिक्सेटेड है, ये ना करो यार बिला वजह में। अब वो विराट को टारगेट किया जा रहा है कि ये दिस है दैट है, यार उसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, इतना उसने अपने कंट्री की जिसे कहते हैं वो की है सेवा खिदमत, इतनी नेशनल लेवल पर उसने ड्यूटीज़ परफॉर्म की है, उसको टारगेट किया जा रहा है। माइंड बॉगलिंग है यार कसम से। अबे तुम इसका आधे का आधा हमें दे दो, हम राजी हैं भाई उससे, क्या बात कर रहे हो चौधरी। गल पता की है, फिर मेरे अंदर का ना पंजाबी बाहर आ जाता है। ये क्रिटिसिज्म करने वाले अक्सर आप देखें ये जाके ट्रोल अकाउंट है, ना अपनी तस्वीर लगाएंगे ना अपना रियल नेम लिखेंगे। और असल ज़िंदगी में इनके हालात ये हैं कि ये जब इनके घर वाले कहते हैं ना दही लेकर आओ, तो ये दुकान पे जब जाते हैं ना दही लेने, दुकानदार जब इनकी शक्ल देखता है ना, तो नॉर्मली दुकानदार क्या करता है कि वो शॉपर एक करता है, दही शॉपर में डाला, ठीक है, उस शॉपर को एक और शॉपर में डाल दिया, 2 शॉपर कर दिए कि यार इसको देता हूँ। इनकी शक्लें ऐसी हैं, दुकानदार 3 शॉपर करता है कि इस ग्रोसरी वाले के मुंह पर लिखा है कि घर जाते जाते तक ये दही गिरा देगा, तो हम तो अपनी तरफ से पक्का करके भेजें। ये तो तुम लोगों का टोटल हालात हैं। फ्रूट वाला तुम्हें लगा जाता है चूना, काम पान वाले का होता है, कर फ्रूट वाला तुम्हारे साथ जाता है। तुम इधर बैठकर बात कर रहे हो कि यार आरसीबी जो है अनफेयरली आया है। यार को खुदा का खौफ करो भाई। सर मैं आपको ना लेकर चलता हूँ पिछले साल जब ये प्लेऑफ्स में बाहर हुए हैं ना आरआर के हाथों, उसके बाद जो इनका क्रिकेट का डायरेक्टर है मूव बोबट, उस भाई ने ना फिलॉसफी सारी चेंज कर दी उठाकर इस फ्रेंचाइज की। उसने कहा कोई माँ की आंख बड़ा प्लेयर नहीं चाहिए। उसने कहा भाई साहब हम जो है ना एक नई फिलॉसफी के साथ अब क्रिकेट खेलेंगे, और वो इनकी फिलॉसफी ये है कि हम ये देखेंगे कि प्लेयर, कोई भी प्लेयर वो क्रिकेट किस तरह की खेलता है ये अब हमारे लिए मैटर नहीं करता। हाउ दे प्ले डजेंट मैटर, हाउ वी वॉन्ट देम टू प्ले इट विल मैटर। तुम कैसा खेलते हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें जो बताएंगे ना तुमने ऐसे खेलना है, तुम वैसा खेलोगे तो यू आर गुड टू गो। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट से। बॉबी भाई कर लो। अब अगर मैं हूँ, मैं कोच हूँ, मैंने रोल डिफाइन करना है, मैं बॉबी भाई से पूछूंगा बॉबी भाई पावर प्ले में छक्के चौके बरसात कर लोगे। बॉबी भाई अगर कहते हैं कि नहीं कोच मेरा ये स्टाइल नहीं है, ओके बॉबी भाई ज़रा इस तरफ हो जाए, हाँ भाई नहीं मांगे आप उतर।
पावर प्ले में छक्के चौके मार लेगा। वो आगे से अगर मुझे कहेगा ना कोच जिवें कहोगे कर लेंगे, पाओ जी गड्डी चे और इसको फ्रंट सीट पे बिठाना, ठीक है। अगर इधर से आवाज़ आती है कि फ्रंट सीट क्यों, तो फिर जवाब यही होगा कि यंग है, करने को तैयार है, तो फ्रंट सीट ही मिलेगी ना, डिग्गी में थोड़ी बिठाएंगे उसको। समझ गए हो? ये फिलॉसफी आरसीबी ने चेंज किया है यार। वो बेचारे अपना डीके, उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। अच्छा वो मलोलन, जो उनके हेड स्काउट हैं, उनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। लैपटॉप पे बैठ बैठ के बेचारों को चश्मे लग गए, ऐनकें लग गई। तुम राजी नहीं हो कि यार इन लोगों ने इतना काम किया है। आप आरसीबी का पूरा स्क्वाड उठाकर देखें, कितने बड़े नाम हैं, जाए नजरा चेक करें। मैं आपके ऐसी की तैसी भाई, रजत, मयंक, चिकरा, अच्छा उसके बाद जितेश, देवदत्त, विराट को मैंने साइड पे किया हुआ है, फॉरेन प्लेयर्स को मैं साइड पे कर रहा हूँ, मनोज, मोहित, अच्छा क्रूनल, और उसके बाद अभिनंदन, अच्छा रासेख, सुयश, स्वप्निल, अच्छा यश। ये बड़े नाम हैं। कितने बड़े नाम है जी ये, कितने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है इन्होंने। इसमें मैंने एनगिडी को, नोवान को, मुजरबानी को, जॉश को, जेकब को, रोमारियो को, लिविंगस्टोन को, अपना टिम साइफर्ड को, फिल सॉल्ट को, इनमें से टिम डेविड मैंने कोई ऐड अप नहीं किया। इन्होंने रोज डिफाइन किया इस दफ़ा। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे इन्होंने एक तो अपनी बैटिंग को डेप्थ देने की कोशिश की है, दूसरा इन लोगों ने दे मेड श्योर कि हम अब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे। फिल सॉल्ट को ये जो इन्होंने ओपनर किया, फाफ डुप्लेसी को उन्होंने साइड पे कर दिया, भाई ठीक है यार अच्छा खेला, एक्सपीरियंस्ड है, वो ठीक है, हो गया उसका, लंबा नहीं चल सकता, सॉल्ट को डालो। सॉल्ट की 170 की एवरेज है, रन उसने बहुत ज़्यादा नहीं किए, 300 कुछ समथिंग के प्लस उसके रन हैं। विराट के तो 600 प्लस हैं, उसी का पार्टनर है, डबल रन हैं उसके विराट पे भी बात करते हैं। अच्छा तो उसको क्यों लेकर आए, 170 का स्ट्राइक रेट है। फिल सॉल्ट मैं आपको ना सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको लंबी वीडियो बनाने वाला तो घंटे 2 की वीडियो बन जाए। फिल सॉल्ट से रिलेटेड इनकी क्या फिलॉसफी थी आरसीबी की मैनेजमेंट की, कि भैया ये जो है ना फिल सॉल्ट, ये एक अच्छे ओवर को एक बड़े ओवर में कन्वर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने पहली 4 गेंदों के ऊपर 9 रन बना लिए हैं, ठीक है। अब नॉर्मली माइंडसेट क्या होता है कि यार 9 रन बन गया, अगले 1-2 सिंगल कर लेते हैं, 10-11 रन का ओवर, बेस्ट, खत्म कहानी। ऐसे ही होता है ना। फिल सॉल्ट वो बंदा है कि आपने 9 रन का ओवर खींचा हुआ है, 2 गेंदें रह गई हैं, वो अगली 2 पर भी छक्के मारने के लिए जाएगा, वो 15-21 मारने को जाएगा। ये चीज इन्होंने इंडक्ट की। इनको फिल सॉल्ट की ये फिलॉसफी पसंद थी, उन्होंने कहा विच करो जी से एज एन ओपनर। उसने फिर आप देख लें, उसने जो इस आईपीएल में जो फिर इनिंग्स खेली हैं वो आपके सामने है। ये 171.50 का उसका स्ट्राइक रेट है, ठीक है। 32 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। एसआरएच को उसने टीयर अपार्ट किया। अच्छा 61 रन का स्टैंड 5.4 ओवर्स में लखनऊ के अगेंस्ट। ये मैं आपको बड़ी जिसे कहते हैं ना मोटी मोटी एग्जांपल्स बता रहा हूँ सर। 600 प्लस रन का सीजन दूसरे एंड पे खड़ा है विराट कोहली, ठीक है, जिसको बातें कर रहे हैं, ये उसका मेरा ख्याल है 5वां सीजन है 600 प्लस रन का, 5वां। पता नहीं यार किस तरीके से क्रिटिसाइज कर लेते हो, मैं तो खुद हैरान होता हूँ। इतनी तो तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होंगे जितने रन का उसने सीजन खड़ा किया हुआ है। तुम बात कर रहे हो कि इसने कुछ किया ही नहीं है। उसकी लास्ट 3 इनिंग्स 170 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ हैं विराट कोहली के। उसने भी अडेप्ट किया भाई, उसने भी अडेप्ट की हैं चीजें। अच्छा विराट का 8 उसकी जो हाफ सेंचुरीज है ना विराट कोहली की इस सीजन में, वो विन्स में आई हैं 8। अब विराट कोहली 50 करता है, 8 मैचेस तो आप यहीं पे जीत गए हैं। अब समझ आती है प्लेऑफ्स में टॉप 2 में क्यों थे, अब समझ आती है क्यों बैठे हुए हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ उनके ओपनर्स का बता रहा हूं। वो जितेश को चेक करो, उसने मेरा ख्याल है नंबर 6 के ऊपर जो 85 मारे हैं लखनऊ के अगेंस्ट, वो हाईएस्ट है शायद।
नंबर 6 के ऊपर चेज में। कमाल बात करते हो यार। अच्छा, और रोमारियो शेपर्ड, उसने अभी नंबर 7 के ऊपर आकर आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट 50 मारी है इसी सीजन में, नंबर 7 पर आकर। वो डेप्थ वाली जो मैंने बात की अब तो आप लोगों को समझ आएगी। नंबर 7 पर आकर उसने मारी है जनाब, ठीक है। अच्छा जी, टिम डेविड जिन्होंने इंडक्ट किया हुआ है, जॉइंट हाईएस्ट फॉर सिक्सेस बिटवीन 17 to 20 ओवर्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 203। ये भाई साहब मार द 26 balls he faced against Punjab Kings were the most he faced in an IPL innings and he scores his maiden 50 in the league। 26 गेंदें खेली हैं जो पंजाब के अगेंस्ट, वो उसकी सबसे ज्यादा है किसी एक इनिंग्स में। समझ रहे हो गुरु, आओ 5-10 गेंदें खेलो, मारो जितने मारने हैं, उसके बाद घर को। इतना लंबा वो लंबा सोच ही नहीं रहे। हालांकि उसके हिस्से की 20 गेंदें तो फिर भी बनती हैं अगर मैं मोटा मोटा देखूं। 6 के अगर हिसाब से मैं देख रहा हूं ना कि पहले 6 बैटर्स के हिसाब से, इन्होंने तो खैर मेरी वो भी कैलकुलेशन खराब कर दिया, बट स्टिल अगर मैं 6 बैटर्स के हिसाब से भी देखूं तो 20 गेंदें तो पर बंदा बनती हैं यार, ये वो भी नहीं है भाई। अच्छा, 228 का मैंने आपको बता दिया जो इन्होंने टारगेट चेज किया, वो थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7-0 RCB became the first team to win all their away matches during league stage of an IPL edition। अब इसमें क्या फिक्सेशन है, इसमें बताओ ना। ये तो लोगों के घरों में जाकर जीत कर आए हैं वो। आप कहते हैं अपने ग्राउंड में ये कर लिया, अपनी पिच के ऊपर ये कर लिया, अपने पास, भैया ये तो तुम्हारे घर में कूट के चले गए। वहां पर तो आपके पास कोई लॉजिक भी नहीं बचता। वहां पर आप सारा कुछ कर लेते, पिच अपने हिसाब से कर लेते, अपनी टीम के हिसाब से कर लेते, आपने नहीं की, अगले सूत कर चले गए। अच्छा, ये सॉरी जितेश का थर्ड हाईएस्ट है, आई एम सॉरी मेरे जहन मैंने हाईएस्ट बोला था, जितेश का थर्ड हाईएस्ट है इन अ चेज बैटिंग एट नंबर 6। विराट कोहली 850 प्लस स्कोर्स, ठीक है, ऑल रिजल्टिंग इन विन्स। 5 आईपीएल एडिशंस इंक्लूडिंग दिस वन, 600 प्लस रन्स। केएल राहुल के 4 टाइम्स हैं बाय द वे, ठीक है। तो यार अच्छा, एक और चीज़ आरसीबी की बॉलिंग पर आ जाती है। ये लखनऊ वाले मैच में मैं देख रहा था, खैर लखनऊ वाला तो पीक था, उससे पीछे भी अगर आप देखें ना, आरसीबी की कमेंटेटर्स को भी ना उनको गैस चढ़ी हुई है कि ये कैसे आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो नज़र आ रहा है, उनकी कमेंट्री में पता लग रहा होता है, अरे ये कैसे आ गए, इसकी इधर, ये वो वाले फूफा जी बने हुए हैं, अरे इनकी इधर किधर शादी हो गई, इधर तो हमने अपने बच्चे की करनी थी, इनके बच्चे की कैसे हो गई। वो फिर उसी में ना खाना ज़्यादा खाकर अपना पेट ख़राब कर लेते हैं कि इनका खाना हम ही ख़त्म करके जाएंगे, खाना शॉर्ट करेंगे। ये नहीं पता कि खुद बदहज़मी के मसाइल में चल रहे हैं, घर जाके फिर फकी खानी पड़ जाएगी, मगर नहीं, फिर अपना पेट ख़राब कर लेते हैं। इनकी बॉलिंग शुरू से, इनकी बॉलिंग से कुछ ना हो पाएगा, ये अपनी बॉलिंग की वजह से ही हारेंगे, दिस है दैट है, बहुत बॉलिंग। वो पहली गेंद करते नहीं थे बेचारे ये आरसीबी के बॉलर्स, अंडर प्रेशर लग रहे हैं, ऐसे ही है ना शुक्ला साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिश्रा जी, अंडर प्रेशर में लग रहे हैं, नहीं हो पाएगा इनसे, खुदा का खौफ करो। उन्होंने आईपीएल की द बेस्ट टीम कि जिसके बारे में हर कोई कह रहा है, पंजाब की बात कर रहा हूँ कि भाई, मैं बाय द वे उनको फाइनल में देख रहा हूँ अगेंस्ट आरसीबी वंस अगेन, उनको 100 पे फड़क कर दिया इसी बॉलिंग यूनिट ने, जहां पर उनको थोड़ी सी अपने हिसाब की कंडीशंस मिली, और उनको भी बाय द वे चंडीगढ़ में मारा है, पंजाब के होम ग्राउंड पे मारा है। वहां पर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली, सीम मूवमेंट मिली, एक्स्ट्रा बाउंस मिला, अगलों ने 100 पे फुड़का दिया एक ऐसी बैटिंग लाइनअप को जिसके पहले 3 जो हैं वो 400 प्लस स्कोर करके बैठे हुए हैं, इनफैक्ट एक का 500 प्लस का स्कोर है ओवरऑल। उनको इतना अच्छे तरीके से बाहर करके, और आप उस बॉलिंग लाइनअप को कह रहे हैं कि वो प्रेशर में नजर आती है, उनसे कुछ हो ना पाएगा, ये है वो है। सुयश को जो स्वीप शॉट्स खेले हैं वो मैंने तो नहीं खेले ना, या सुयश ने तो नहीं कहा था मुझे इस तरह के खेलो। तो यार कोई ना, आरसीबी अगर आ गया ना तो आप प्लीज़ अपने जो आपके पेट में दर्द हो रहे हैं उसको कंट्रोल करें यार, सीधी सी बात है, नहीं तो फिर शॉपर ही 3 करा लो, बोर तो कुछ नहीं हो सकता।
वो आ गए हैं, वो फाइनल खेलेंगे, ठीक है। आप जितना मर्जी कहें कि भाई फिक्सेटेड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस अवे हैं। इस पूरे सीजन में आरसीबी के फैंस का तो ताना ही यही था, साला घर में कूट के चले जाते हैं हमें, हम उनके घर में जाकर हरा रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई इस सीजन में? आप किसी भी आरसीबी के फैन से जाकर पूछ लें, उस बेचारे का तो दुख ही इस पूरे सीजन में ये रहा है कि साला घर पर कुट खा रहे हैं हम, बाहर जाके लोगों को कुट रहे हैं हम। ये किधर होता है भाई? उन बेचारों को ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो बराए मेहरबानी यार रिलैक्स करें। आरसीबी का फाइनल है, अब आपकी अगर टीम नहीं पहुंच पाती तो उस पर कोई रोना धोना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ना वो ये जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, तुम्हारा उस चर्सी वाला हाल है, वो एक नशई था, वो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था, तो लोगों ने आके उसको उठाया, उठ ग्रोसरी वाले तेरा बाप मर गया। सिवाय है अच्छा गया घर, बाप को गुसल शुसल दिया, दफनाया शफनाया, वो कर के जैसे लोग फारूक हुए, इधर देखा वो नशई फिर गायब। वो फिर जाकर देखा वो कहीं किसी और जगह नशा करके पड़ा हुआ था, उसको उठाया, उठ होए तेरा बाप मरा है यार। तो आगे से पता क्या जवाब देता है, अरे फिर मर गए। हमारा उस नशई वाला हिसाब है, तुम्हारे अरमानों का खून होता ही रहेगा। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।